डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो क्लास 6 का जो चैप्टर 17 है एयर अराउंड अस, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है, साथ ही साथ आपके जो इंटरनल क्वेश्चन है उसके भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चन है उसके में हम सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर होते हैं हम उसे विंड्स के रूप में जानते हैं। देन जो सेकंड है आपका, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ में जो कवर किया हुआ है, एक जो लेयर बना हुआ है उसे हम एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। देन माउंटेनियर्स नीड ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाइल ट्रैकिंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो माउंटेनियर्स है, जो माउंटेन पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारा जो एयर है वो डिफरेंट जो गैसेस है उनसे मिक्सर से बना हुआ है। देन आपका जो द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज नाइट्रोजन विच इज 78% बाय वॉल्यूम। में जो लार्जेस्ट जो कंपोनेंट्स में जो एयर हमारे यहाँ डिफरेंट जो एयर जो पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारा नाइट्रोजन गैस है। तो ये आपके फिलअप के आंसर हुए बेटा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आपके जो ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस है, से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्टन। ये आपका फॉल्स है, जो कंबस्टन में जलने के लिए जो हमारा ऑक्सीजन है वो सपोर्ट करता है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उसको एक्सहेल करते हैं, हम सांस से बाहर छोड़ते हैं। प्लांट जो है उसका यूज करते हैं किस लिए? फूड मेकिंग के लिए। सो ये ट्रू हो जाएगा। देन जो थर्ड जो है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट। ये आपका ट्रू है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारा जो एयर पॉल्यूशन करता है। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है, एयर इज ओनली यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। एयर का हम यूज ओनली सांस लेने के लिए और आग लगाने के लिए, आग जलाने के लिए करते, ऐसा नहीं है। एयर का डिफरेंट यूज है, डिफरेंट जो गैस है तो उनका डिफरेंट हम यूज करते हैं। देन फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन आपका, विंड मिल्स कैन बी यूज्ड ओनली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका फॉल्स है। विंड मिल्स का जो यूज है हम वाटर निकालने, वेल से वाटर निकालने के लिए यूज करते हैं। आपके जो हम आटे की पिसाई के लिए भी कर सकते हैं, तो उसका जो डिफरेंट यूज किया जा सकता है। सो ये आपके लुकिंग बैक वाले क्वेश्चंस के आंसर हुए बेटा। 6 नंबर का आंसर आपको देखने को मिलेगा, एयर डज नॉट प्ले अ रोल इन द वाटर साइकिल। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एयर जो है वाटर साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये आपके लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चंस हुए उसके आंसर हुए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आपका जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस है। फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इसमें, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज। एयर का जो लार्जेस्ट जो कंपोनेंट्स है हमारा, ए हो जाएगा नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा अमाउंट्स में पाया जाता है। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग वर्ड, बिकॉज लिविंग वर्ड्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि इसे प्लांट जो है यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और वहीं से हुई ऑक्सीजन हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंबस्टन, जब जलता है कोई, हम आग लगाते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आपके जो डी आंसर है, सेकंड और थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा, रेस्पिरेशन इज द फॉर्म ऑफ। रेस्पिरेशन किसका फॉर्म है? सो यहां पर आपको डिफरेंट जो पॉइंट्स, ए जो कंबस्टन का जो एक फॉर्म है हमारा रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट जो आता है आपका, ऑक्सीजन इज यूजफुल इन। ऑक्सीजन का हम यूज क्यों करते हैं? तो रेस्पिरेशन ओनली के लिए या फिर रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन, तो दोनों के लिए होता है। हम सांस भी लेते हैं उससे और उसका जो है हम आग लगाने के लिए भी यूज करते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा फिफ्थ का। देन जो सिक्स जो क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन साइकिल इज थ्रेटेंड बाय। ऑक्सीजन साइकिल किससे उसको नुकसान पहुंच रहा है? तो जो डिफोरेस्टेशन, हम पेड़ों को काट रहे हैं, प्लांट जो है कम होते जा रहा है, तो हमारा जो ऑक्सीजन साइकिल है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, थ्रेटेंड हो रहा है, टूटते जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचते जा रहा है। देन नेक्स्ट जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, द मिक्स मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ पॉल्यूशन इन एयर कैन बी फाउंड। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो कहां पाया जाता है?
सो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, इन सिटीज एंड इंडस्ट्रियल जो टाउन्स है वहां पर सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो पाया जाता है। सो इस 7 का आंसर। देन नेक्स्ट 8, विच स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट एयर, एयर से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू नहीं है। सो यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए। सेकंड, ऑक्सीजन मैक्स 50% और एयर कंटेंट वेरी लिटिल नाइट्रोजन, ये जो दोनों पॉइंट्स है आपका ट्रू नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा? सेकंड और फोर्थ जो पॉइंट ट्रू नहीं है। देन नेक्स्ट 5th नंबर का, वाटर इज फाउंड इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ, वाटर जो है एयर में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आपको पता होगा वो वाटर वेपर्स के रूप में पाया जाता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, तो इसको आप नोट्स कर सकते हैं। देन लास्ट जो क्वेश्चन आपका आता है मल्टीपल चॉइस में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्म द एयर्स, एयर को नुकसान कौन सा चीज है वो पहुंचाता है, तो ये ऑपरेशन पॉल्यूशंस, तो आपका बी पॉइंट हो जाएगा आपका पॉल्यूशंस। जो एयर पॉल्यूशन है वो एयर की जो क्वालिटी है उसको खराब करते जाता है। सो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको फॉर पीयर असेसमेंट में आपके फिल्म वाले जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा। द फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू मेनी किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ से सरफेस से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक आपको एटमॉस्फेयर है वो देखने को मिलता है। सो ये आपका यहां पर आंसर आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा। देन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा हमारे जो एटमॉस्फेयर है में वहां पर देखने को मिलता है। सो यहां पर नाइट्रोजन। देन थर्ड, थ्रू द गैस रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, दे कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, जो रेस्पिरेशन है गैस का जो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट से जो है एयर या नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं या फिर किसी भी गैस का यूज नहीं करते हैं, वो सॉइल से जो है ऑब्जर्व करते हैं एयर को। देन नेक्स्ट आता है, इन आवर बॉडी एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस, रेस्पिरेशन के समय हमारी बॉडी से एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। साथ ही साथ हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो ये आपके फोर्थ के आंसर हुए। फिफ्थ, आपके जो कॉन्टिमिनेशन ऑफ एयर बाय अनडिजायरेबल सब्सटेंस इज नोन एज द एयर पॉल्यूशन, में जो ऐसे जो कई जो दूसरे जो डिफरेंट जो गैसेज हैं जो हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम एयर पॉल्यूशन के रूप में जानते हैं, जिसे हम चाहते नहीं हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, हमारे एयर को वो पॉल्यूट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट 6 नंबर का, फिशेस हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स टू ऑब्जर्व एयर डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में जो एयर जो डिसॉल्व होता है उसके लिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए फिश के पास गिल्स होते हैं। सो ये आपके आंसर हुए फिलअप के। देन नेक्स्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले मिलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका, एयर कंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एयर में जो वाटर वेपर्स है वो फिक्स नहीं होता है, जहां पर वाटर बॉडी ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पर ज्यादा वेपर्स हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सनलाइट के कारण से जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन रेस्पिरेशन इज द मेन रीजन फॉर द डिक्रीजेज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, ये आपका फॉल्स है। हम ज्यादा सांस लेंगे तो क्या ऑक्सीजन ज्यादा खत्म होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो पेड़ ही ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। सो इस कारण से ऑक्सीजन की कमी होते जा रहे हैं, तो यहां पर फॉल्स हो जाएगा। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन आता है आपका, ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन, ये आपका फॉल्स है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो प्लांट जो है अपना फूड मेकिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में एड होता है। सो ये आपके थर्ड के आंसर हुआ, आपका फॉल्स हो जाएगा। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है, प्लांट्स ऑब्जर्व द नाइट्रोजन विच दे नीड फ्रॉम द एयर, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। प्लांट जो है नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कहां से करते हैं? तो वो जो है हमारे जो एयर आपके जो सॉइल है वहां पर कुछ जो प्लांट्स है, जहां पर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 5th नंबर का है, आपके जो एनिमल्स दैट लिव अंडर द सॉइल डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, ये आपका फॉल्स है। जो केचुआ जो होता है वो नीचे जो जमीन के नीचे होता है, तो उसको भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो सॉइल से उसको ऑब्जर्व कर लेता है। देन डस्ट एंड स्मोक प्रेजेंट इन एयर कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये आपका ट्रू हो जाएगा। डस्ट और स्मोक जो हमारे जो एयर को पोल्यूट करते हैं वो होता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है।
सो ये आपका ट्रू। देन नेक्स्ट जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, विंड मिल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका ट्रू है। विंड मिल्स का जो पवन जो चक्कियां हैं उसका हम यूज करते, बड़े बड़े जो विंडो टर्बाइंस लगे रहते हैं उसका हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट यूज भी हैं उनके। देन ये तो हो गए बेटा आपके जो जितने भी जो शॉर्ट आंसर टाइप के या फिर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है आपको आंसर ब्रीफ के जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो होपफुली बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे मैं मोटिवेट हूं तो आपके लिए और जो अदर जो चैप्टर है उसके भी सॉल्यूशंस लेके आऊं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर का जो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, कौन कौन से जो गैसेस है उसमें पाए जाते हैं। सो एयर से द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर्स होते हैं और अदर जो डिफरेंट जो गैसेस है चाहे वो जोन, मेथेन, हीलियम ये बात करें। उसके अलावा डस्ट और जो धूल्स हैं वो होते हैं, असेज होते हैं और अदर पॉल्यूटेंट्स में जो और जो एयर्स को जो पॉल्यूट करते हैं वो भी पार्टिकल जो है एयर्स में पाए जाते हैं और इन सब से मिलकर हमारा एयर है वो बनता है। देन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज वेरी स्मॉल, व्हाई इज दिस गैस इंपॉर्टेंट। बहुत ही कम अमाउंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है बट ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज प्लांट यूज दिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रोवाइड फूड्स फॉर द एंटायर एनिमल वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है प्लांट किस लिए करते हैं तो वो जो फोटोसिंथेसिस मींस वो जो है अपने लिए जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें करते हैं और इसी से ही आपका जो है क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और ये जो फूड्स है उसको एनिमल्स या फिर जो अदर ह्यूमन जो बींग्स है वो उनको यूज करते हैं। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन। रेस्पिरेशन और कंबस्टन में दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू एयर वाइल। अब आपका जो रेस्पिरेशन है एक प्रोसेस होता है जहां पर फूड से क्या होता है एनर्जी बनता है, एनर्जी निकलता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है। अब कंबस्टन क्या प्रोसेस है तो कंबस्टन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ जो आपके जो ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है उसके साथ रिएक्शंस होता है और वहां से फ्यूल्स निकलते हैं, साथ ही साथ जो हीट के रूप में एनर्जी भी वहां से प्रोड्यूस होता है। तो बहुत जो दोनों है सो बहुत द प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन, दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और दोनों में ही एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है। तो दोनों में सिमिलरिटी हम यहां पर बता सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपको 4th नंबर का, हाउ डज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अफेक्ट द ऑक्सीजन साइकिल। हम पेड़ों को काटते हैं तो उसका इफेक्ट जो है ऑक्सीजन साइकिल पर कैसे पड़ता है। सो व्हेन देयर आर फेवर ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड्स will not be removed from air by photosynthesis and the oxygen will not be released in the air। मीन्स यहां पर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज फोटोसिंथेसिस में मीन्स प्लांट जो है अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर ये जो प्रोसेस हम पेड़ों को काट देंगे तो प्लांट जो है क्या नहीं होगा, अपना भोजन नहीं बनाएगा तो हमें thus the amount of oxygen will become lesser gradually deforestation can cause accumulations of carbon dioxide in the air। मीन्स हमारे लिए हमको क्या नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ये जो मेन जो रीजन है कि जो ऑक्सीजन की कमी होने का ऑक्सीजन साइकिल का उसका मेन जो रीजन डिफोरेस्टेशन मीन्स हम पेड़ों को काटते जा रहे थे। 4th के आंसर हुए। 5th नंबर का जो क्वेश्चन, हाउ डू फिश गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। जो फिश है वो सांस कैसे लेता है, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है। So fish have special organs called gills to observe the oxygen dissolve in water। जो उसके पास स्पेशल जो गिल्स होते हैं वहां से वो जो है आपका जो वाटर को अपने अंदर लेता है मुंह से और वो गिल्स से वो बाहर जाता है और जो गिल्स हैं वो वाटर में जो ऑक्सीजन जो मिक्स होता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है। फिर आपके 5th के आंसर हुए। 6 नेम टू मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर को जो पॉल्यूट करता है उसके जो गैसेस है उसके नाम बताने हैं आपको। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो ऑक्साइड है सल्फर का और नाइट्रोजन है वो जो है आपको क्या करता है पॉल्यूट करता है एयर को, साथ ही साथ कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो भी एयर को पॉल्यूट करता है। या इसके अलावा और जो आप जो डिफरेंट जो गैसेस जानते हैं
उसके भी पॉइंट्स आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें जो कुछ जो क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग लगेंगे, कुछ जो एक्सपेरिमेंट वाले भी हैं, तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड करते हुए नोट डाउन अपने ओन वर्ड्स में भी कर सकते हैं। साथ ही हेल्प के लिए मेरा वीडियो तो है ही। चलिए, टेक एन एम्प्टी ग्लास टैम्बर एंड इन्वर्ट इट वर्टिकली इनटू अ थ्रू ऑफ वाटर्स। मींस हमें एक गिलास लेना है, कांच का गिलास लेना है, और डायरेक्टली उसको उल्टा करके सीधा जो है हमें एक पानी से भरा हुआ जो जार बकेट है उसमें हम डाल देंगे। तो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट वाटर डज नॉट इंटर द, वो जो कांच का जो गिलास है वहां पर वाटर जो है इंटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो स्पेस है, जो जगह है, उसको हवा जो है ऑक्यूपाइड द स्पेस इनसाइड द टम्बलर। मीन जो हवा है उसके अंदर भरा हुआ है, तो वो वाटर को जाने के लिए जगह चाहिए, तो जगह नहीं देता। बट हम उसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, व्हेन द टम्बलर इज स्टिल स्लाइटली इनसाइड द वाटर, हम थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देंगे, तो जो वाटर को वहां पर जाने के लिए जगह मिल जाएगा, और एयर है वो वहां से बाहर निकल सकता है। किसके रूप में? बबल्स के रूप में, बुलबुले के रूप में वो बाहर निकल सकता है। सो वो जो एम्प्टी जो ग्लास है वो भर जाएगा। तो इसको आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं। कोई भी जो है कांच का जो जहां पर आपको पता चले कि पानी भरा है कि नहीं, उसको लीजिए, पानी में डुबाइए। आप देखिए, सीधा डुबाओगे तो वो नहीं भरेगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो वो भर जाएगा, फिलअप हो जाएगा। सो ये आपके फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड, डिस्क्राइब द ऑक्सीजन साइकिल इन अ नेचर। नेचर में जो प्रकृति के द्वारा जो ऑक्सीजन साइकिल चलाया जाता है, जो चलता है कि ऑक्सीजन आता है, हम उसका यूज करते हैं, फिर वो जो है फिर से हमारे एनवायरमेंट में आ जाता है। सो इसका जो प्रोसेस है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन। मींस हम जो है क्या करते हैं, एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट जो है वो उसका बर्ना फ्यूल्स जलाने के लिए, आग जलाने के लिए हम कार्बन आपके जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में क्या होता है, रिलीज होता है। सो द प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस यूज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। भी जो फोटोसिंथेसिस मींस जो फूड्स के द्वारा, जो प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, सनलाइट भी वहां पर होता है, वाटर भी की अवेलेबिलिटी होती है, तो इसके साथ वो अपना भोजन बनाते हैं और वहां से जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो दस द ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड बैक एंड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन। दिस इज ऑक्सीजन साइकिल। मींस अब इस जो प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में फिर से वापिस जो है हमारा ऑक्सीजन आ जाता है, और ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स करते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो चलते रहता है। सो इसे हम आपका ऑक्सीजन साइकिल के रूप में जानते हैं। देन थर्ड जो क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर कंटेन वाटर वेपर्स। अब हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना है कि जो एयर में वाटर वेपर्स होते हैं। So if there is a water vapor in air, it will condense as the droplets when it come in contact with a chilled surface. मीन्स क्या होगा कि एक जो ठंडी जो सतह है वहां पर अगर कोई एनवायरमेंट में वाटर वेपर है, तो वो उसके संपर्क में आते ही वो क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, fill a glass with cold water and leave the glass on a table for some times and observe the outer walls of a glass. मीन्स हम एक जो ठंडा जो पानी से भरा हुआ ग्लास लेंगे, फ्रिज से निकालेंगे वाटर, उसमें आइस डाल देंगे और वो पानी जो है ठंडा हो जाएगा। थोड़ा देर बाद हम उसको रख देंगे तो देखेंगे कि उसके ग्लास के बाहर में भी वाटर आ जाएगा। हमारा जो ग्लास है वो तो बाहर पानी को लीकेज नहीं होते जा रहा है, तो बाहर कैसे आएगा। सो यही होता है कि यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द ग्लास, proving that the water vapors present in the air condenses on contact with the cold surface of glass. इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा कि आप जो है मार्केट से जो है ठंडा जो चिल्ड जो वाटर बॉटल लेते हैं, किसी भी कंपनी का ठंडा जो पानी का बॉटल लेते हैं और फ्रिज से बाहर निकालते हैं, तो उसमें कोई वाटर्स नहीं होता है बाहर में, उसको आप साफ कर दीजिए कपड़े से। बट थोड़ी देर बाद देखेंगे अगर बाहर में ऐसे रख देंगे तो उसके बाहर में ही क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है। वाटर तो लीकेज नहीं करता है, बट जो आउटर जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहां पर जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसमें जाकर चिपकते जाता है। ये आपके थर्ड के आंसर है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डू अर्थवर्म कम्स आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग द रेनी
सीजन, बारिश के समय में ही अर्थवर्म जो केचुआ होता है छोटा छोटा, वो बाहर क्यों आ जाता है सॉइल से? सो इसका जो आंसर है, अर्थवर्म लिव इन द सॉइल एंड द ब्रेथ द एयर ट्रैप बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। मीन जो हमारा जो अर्थवर्म है वो कहां रहता है? जमीन के अंदर रहता है, सॉइल में रहता है, और उनको जो ऑक्सीजन है वो सॉइल में जो ऑक्सीजन जो मिक्स है वहीं से वो ले लेता है। बट दे कम आउट, वो रेनी सीजन में वापस आ जाता है ब्रीथिंग के लिए। क्यों? क्योंकि एज एक्सेस वाटर कॉज द एयर इन द सॉइल टू एस्केप आउट। मीन जो जहां पर सॉइल में जो ज्यादा पानी चला जाता है तो उसके कारण से जो वहां से जो सॉइल से जो एयर है वो बाहर आ जाता है, तो उनको सांस लेने के लिए जो एयर है वो वहां पर नहीं मिल पाता है सॉइल में, तो सांस लेने के लिए जो अर्थवर्म है जो केचुआ है वो बाहर आ जाता है। तो ये आपके फोर्थ के आंसर होते हैं। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ नंबर का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर का जो इंपॉर्टेंस है उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट करने हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, यहां पर मैं 6 पॉइंट बताऊंगा बेटा आपको, आप चाहें तो 5 पॉइंट भी आपको जो इजी लगता है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अपने जो पॉइंट्स है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। हम सांस लेने के लिए, साथ ही साथ आग लगाने के लिए, जलाने के लिए भी हम एयर का यूज करते हैं। विंड्स हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ ग्राइंडर्स, एरोप्लेन्स, बैलून्स एंड सो ऑन। मींस जो हवा है वो उड़ने के लिए, जो ग्लाइडर्स है उनको उड़ने के लिए, एरोप्लेन्स को उड़ने के लिए, बैलून्स को उड़ने के लिए हेल्प करता है। विंड हेल्प इंसेक्ट्स, बैट्स एंड बर्ड्स इन फ्लाइंग। हवा है तभी जो बर्ड्स है, बैट्स है या फिर इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, वो उड़ पाते हैं। हवा नहीं होगा तो वो उड़ भी नहीं पाएंगे। देन विंड्स हेल्प इन पॉलिनेशंस एंड सीड डिस्पर्सल। मीन जो आपका जो विंड्स है वो क्या करता है, फूलों के जो साइंस में आपने पढ़ा है कि जो फूलों के जो उनको पॉलिनेशंस है उसके लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या है डिस्पर्सल करते हैं, ताकि जो बीज है वो दूसरी जगह भी प्लांट्स के रूप में वो ग्रो कर सके। देन फिफ्थ जो पॉइंट आता है, विंड मिल्स यूज द मोमेंट्स ऑफ एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक भी लिखेंगे, या फिर ड्रॉ वाटर्स है, ट्यूबवेल्स है, उसका भी यूज किया जाता है। सो ये विंड मिल्स का यूज है। देन 6 नंबर का, एयर कैरीज वाटर वेपर्स इन इट्स एंड हैंस हेल्प इन द वाटर साइकिल। एयर से वो वाटर वेपर्स को अपने साथ कैरी करके जो है क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और उससे जो वाटर साइकिल है वो कंटिन्यू चलते रहता है। सो ये बेटा आपके जो फिफ्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आपको हाई ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चंस है, हॉर्स वाले जो क्वेश्चंस है, उसके भी सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको अगर नीड्स है तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, यू नो दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्टन, will the same substance burn faster if the amount of oxygen present in the air is higher। मीन्स जो ऑक्सीजन हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो कोई जो वस्तु है वो ज्यादा फास्ट जलेगा क्या? तो ये यस, ये सही है। द हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन द फास्टर द सब्सटेंस विल बर्न। ज्यादा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे किसी चीज को तो वो उतना ही ज्यादा फास्ट जलने लगेगा। तो ये आपके फर्स्ट के आंसर। देन विच प्लेस विल बी मोर ह्यूमिड थ्रू द ईयर, मुंबई और हैदराबाद। कौन सा प्लेस है जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मीन्स हमें चिपचिपाहट का एहसास ज्यादा होगा, मुंबई या फिर हैदराबाद? तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई विल बी मोर ह्यूमिड देन हैदराबाद थ्रू आउट द ईयर। मुंबई में ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, वहां पर चिपचिपाहट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है लोकेट करता है, एज इट्स इज लोकेटेड नियर द सी एंड मोर वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स thereby increasing the humidity। मींस यहां पर क्या होगा कि ज्यादा वाटर वेपर्स होगा तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा नमी आ जाएगी, वाटर वेपर ज्यादा आ जाएगा, तो इसके कारण से हमें ज्यादा ह्यूमिडिटी का एहसास होगा। सो बेटा यहां पर मेरे द्वारा आपके जो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए, साथ ही साथ इंटरनल क्वेश्चंस है उसके भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली बेटा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो कमेंट्स बॉक्स है उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अदर चैप्टर के भी सॉल्यूशंस है मेरे को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप जो है इंड स्क्रीन में या फिर आपका जो आई बटन है वहां पर आपको दिखाई देगा, तो वहां पर भी जाकर आप चूज चैप्टर के जो सॉल्यूशंस है, साथ ही साथ क्लास 6 जो साइंस का जो प्लेलिस्ट है वहां पर भी आप जो डिफरेंट जो चैप्टर है उसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।